हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलो बहुत दिन है ना, 2-3 दिन के बाद में फिर आ रहा हूँ लाइव। इसके वजह कुछ टेक्निकल इशू, हमारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। आज सारे है ना रिजॉल्व हो गए, सारे सॉल्यूशन हो गए, सारे चीज़ का जो भी खराबी थी, ठीक है। और तो आज मैं हम लोग पढ़ाने वाले थे। मैं बोला था पिछले क्लास में, जो भी मैं पढ़ाया था पिछले प्रीवियस क्लास में, तो मैंने बताया था कि आज का जो क्लास होगा इनवर्स और एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इनवर्स आज बताने वाला हूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए, बोर्ड बेस्ड भी और जेई मेन के लिए भी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये किसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने कोफैक्टर बताया था आप लोग को, है ना। कोफैक्टर अगर आप जानते हो तो बहुत आसानी से, जैसे मैं बता रहा हूं, कोफैक्टर मैंने बताया था कि अगर सपोज दैट ए कोई मेरे पास लेट ए कोई मैट्रिक है मेरे पास, मान लो 1 1 किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, मान लो, है ना, nth ऑर्डर का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी होगा, क्योंकि है ना एडजॉइंट। देखो A11 A12 डॉट 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 A1 nth, मतलब फर्स्ट रो nth कॉलम, ठीक है। तो देखो मैं एक मैट्रिक, अभी मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स, ठीक है। ये है 2 1 2 2 डॉट 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 2n, है ना। इसी तरह इधर भी आएगी, और ये मान लो n रो फर्स्ट कॉलम, n रो सेकेंड कॉलम डॉट 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 n रो n कॉलम, ठीक है। चूंकि ऑब्वियसली n बाई n का है ये मैट्रिक्स, ठीक है, nth ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो मैंने सेम लिया, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, अब इसका हमारा निकालना क्या है भाई, एडजॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये बात समझो, एडजॉइंट मेरे को निकालनी है, तो एडजॉइंट निकालने के सभी एलिमेंट का मैं कोफैक्टर लिखूंगा। मान लो प्यारे बच्चों, ए का कोफैक्टर, है ना, ये दिस इज द सिंबल ऑफ कोफैक्टर। ए का कोफैक्टर लिखना है सबसे पहले, अगर एडजॉइंट निकालनी है तो सबसे पहले सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो इसकी कोफैक्टर सपोज दैट वो निकाला कैसे जाता है, मैंने बताया था डिटरमिनेंट में, चर्चा किया था मैंने, माइनर और कोफैक्टर। जब शुरू वाली लेक्चर देखोगे, पहला लेक्चर या सेकंड लेक्चर मुझे याद नहीं है, या पहला लेक्चर या सेकंड लेक्चर आप देखोगे, डिटरमिनेंट पार्ट 1 डिटरमिनेंट पार्ट 2 इस तरह से बना हुआ, उसमें आप देखोगे बहुत आसानी से समझाया हुआ है, तभी आप पूरा डिटरमिनेंट में पढ़ाया था, उसी बेस पे था, माइनर और कोफैक्टर पे। तो अगर आप उसको देखते हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लिए बच्चों, अगर A11 का कोफैक्टर C11 है, ठीक है, C4C कोफैक्टर, अगर इसका है C12 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह C1n है, ठीक है, इसका है C21 C22 डॉट 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 C2n, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, इस तरह से। अगर CN1 CN2 डॉट 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 CNN, ठीक है, अगर इसका ये कोफैक्टर हो गया, तो एक्चुअली क्या होता है, आप जरा अच्छा बस सिंपल है, देखो एडजॉइंट कितनी आसान है। ये मैंने कोई मतलब मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला दो, जो कि आपको जितने ऑर्डर का होगा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लें, पहले आप बेसिक मेथड समझे कि सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख देना है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक्चुअली एडजॉइंट क्या होता है, ये समझो, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ये डिनोट किए जाते हैं एडजॉइंट को, वो क्या होता है ना, आप एडजॉइंट इक्वल टू होता है ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब इस कोफैक्टर को क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, दैट्स इट, यही हमारा एडजॉइंट हो जाता है। कितना आसान है, आपको मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है कोफैक्टर जो आपने लिखा है उसका आप सिंपली ट्रांसपोज कर दो भाई, वो हमारी एडजॉइंट निकल जाएगी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज क्या होगा बताओ, ए का ए कोफैक्टर क्या निकाला मैंने, ये निकाला, ए C1 C12 डॉट 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 C1n C21 C22 डॉट 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 C2n डॉट 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 CN1 C2n CN2 डॉट 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 CNN, ठीक है, इस तरह से निकल गया। अब इसकी तो ट्रांसपोज ही चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए, इसकी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपोज क्या आएगी ये बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसपोज क्या हो जाएगी बताओ, ये वाली जो है ना C11 ये हो जाएगी ऐसा, है ना, ये पहली वाली रो में है तो ये पहली वाली कॉलम है, यानी C11 C12
ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगी, C1n हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाली रो को इस वाली कॉलम में लिखेंगे C21 C22 डॉट 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 डॉट, है ना, CN2, ठीक है, सॉरी C2n, इसी तरह चला जाएगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगी CN1, ये लास्ट वाली रो है, लास्ट वाली कॉलम हो जाएगी। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, CN2 डॉट 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 CNN। ठीक है, ये हमारी कोफ एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, अब समझ में, इस पे एग्जांपल करूंगा, ये तो है ना जनरल थ्योरी हो गई। ठीक है, इस पे मैं एक एग्जांपल कराता हूं किसी भी ऑर्डर का। ठीक है, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ठीक है, मैं करवाता हूं आप लोग को। ये समझ में आए कितना आसान है। आप एडजॉइंट फिर से 1 सेकेंड इसको फिर से एक बार समझ लो बेटा। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका मैंने सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दिया, अब उसको ट्रांसपोज कर देना ही एडजॉइंट है, बस सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल करता हूं, इसका शॉर्ट बताऊंगा। अगर सभी एलिमेंट का आप कोफैक्टर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बोर्ड में आपको इसी बेस पे करना है। लेकिन आपको अगर कॉम्पिटिटिव बेस बनाना है तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे, है ना, वो मतलब ट्रिकली कैसे होता है। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग देख लो, समझ लो। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोफैक्टर लिख के मैंने ट्रांसपोज कर दिया, वही एडजॉइंट हो गया। ठीक है, कोफैक्टर लिखकर सारे एलिमेंट के कोफैक्टर लिखकर ट्रांसपोज कर देना, क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। ओके, चलो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हम लोग जानेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मैं बता देता हूं आप लोग को। ठीक है, सारे बच्चे लाइव है। ये देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार भी लगा लो, मोर स्टार मोर इंपॉर्टेंट, 3 स्टार है। ठीक है, ये काफी बोर्ड के लिए भी बढ़िया है और जी मेन एडवांस दोनों के लिए बहुत बढ़िया है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं भाई। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमारा ए है, इफ ए इक्वल टू 1 1 1 2 3 4 3 4 3, ये आपका एक क्या है, ये सवाल पूछा गया। इफ ए इक्वल टू इतना, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, दैट्स इट, ये आपसे पूछा गया है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ए आपको दिया हुआ है, तो वेरी गुड, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, करेंगे भाई कि अगर ए को फैक्टर लिखना है तो ए का सारा एलिमेंट का को फैक्टर लिखना पड़ेगा हमको, तभी तो। ठीक है, तो भाई देखो C11 को फैक्टर C11, अरे यही तो है C11 में, तो को फैक्टर पूछ रहा है किसकी, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, मैंने को फैक्टर लिखना बता दिया था, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो क्या दिख रहा है, 3 4 4 3 3 4 4 3, इस तरह का डिटर्मिनेंट लिख देना है। ठीक है, साइन के साथ बेटा, साइन के साथ। ठीक है, तो 1 1 का कोफैक्टर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि साइन कैसे देखा जाता है, -1 पे पावर 1 + 1, जिस रो जिस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी पावर क्या हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगी। अब निगेट -1 पे पावर 2 क्या होगी, प्लस होगी, यानी इवन तो प्लस, और अगर ऑड तो माइनस, सिंपल, दैट्स इट, तो ये प्लस ही होगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे, देखो कितना, 3 3 9 और 4 4 16, 16 में से 9 का कितना बचेगा बताओ, सॉरी 3 3 9, 9 में से 16 जाएगी, कितना, -7 बचेगी, अरे बचेगी ना। ठीक है, अब है इसका लिखो C या 1 2, इसका लिखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगी, 1 4 1 3 1 4 1 3। देखो प्यारे बच्चों, इसको जरा जानो। बोलिए सर ये तो बहुत हार्ड है, इतना लिखेंगे टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। बारे भाई ठीक है, आपको मैं बताऊंगा शॉर्टकट, लेकिन अभी मैं एक बेसिक मेथड तो कर लेता हूं। क्यों बेसिक मेथड, इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अनुभव चले। ठीक है, कि जब तक दुख नहीं झेला सुख का मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले दुख झेलवा रहा हूं, तभी आप सुख का मजा लेंगे। ठीक है, मैं एक कहानी आपको बताता हूं। ठीक है, देखो 1962 मतलब हम नहीं थे, समझ ही जाओ, 1962 की बात हो रही है, तो हम लोग का जमाना की बात नहीं, बहुत पहले वाली जमाना की बात हो रही। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जो भी है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली है। तो मतलब कांग्रेस का ही, समझ गए, राहुल गांधी का फैमिली में था, या तो उसकी दादी होगी या तो उसके पापा होंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, हालांकि ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, मेरा दिमाग पूरा मैथमेटिक्स पे है। ठीक है,
तो मैं जीके पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उसी का फैमिली, ये इतना श्योर हूं कि उन्हीं का फैमिली का था, ठीक है, राहुल गांधी का। वो बुरा आदमी नहीं है, ऐसा नहीं सो राहुल गांधी का टारगेट, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, इस बात को आपको है ना ध्यान में रहना चाहिए। कोई बात बेटा, इसका कहानी है। तो अगर उस आदमी से पूछा गया था कि सर बिहार में अकाल पड़ गया 1962 में, आप पूछोगे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछोगे आप, तो 1962 में अकाल पड़ा था, ठीक है। तो अकाल पड़ा था, तो जब प्रधानमंत्री से सवाल किए गए थे, और सवाल किसने कर रहा होगा आपको पता ही होगा, मीडिया लोग करता है कि सर बिहार में अकाल पड़ रहा है, तो क्या, तो बोलता है कि क्या वहां का लोग खीर भी नहीं खा रहे हैं क्या? और तुमको मालूम है कि गांव देहात में खीर कब खाए जाते हैं? जब कोई पर्व त्योहार फेस्टिवल होता है, आपको मालूम है ना। तो सोचो, उसको बेचारा को कुछ पता ही नहीं चलता है गरीबी, ठीक है, क्योंकि वो रईस खानदान से है। आपको पता है कि मामूली तो वो इंसान था नहीं कि गरीब आदमी से प्रधानमंत्री, है ना, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ने कि चाय बेचने वाला बना था, ठीक है। अब तो चाय बेचने वाला बन रहा है, कौन कौन पता नहीं क्या क्या बेचने वाला बनेगा, अभी देखते रहो, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये है कहानी। बोला कि क्या लोग खीर भी नहीं खा रहे क्या? अरे भाई भूखमरी है, खीर खा रहा है, बताओ। अरे मड़ुआ की रोटी भी नहीं मिल रहा था उस समय, बता देता हूं, और गेहूं रोटी की तो बात की बात है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा मैं इस बात से अवगत आप लोग करवाता हूं कि मैं शॉर्ट बता दूंगा तो तुम इसके पीछे भागोगे ही नहीं, लगेगा तो छोड़ो ना, इतना कौन करता है। नहीं, आप पहले हर चीज का, है ना, इसका पहले आप ट्रेडिशनल मेथड आप जानो कि क्या है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जब तक आपको गरीबी, अब अंबानी के बेटा से पूछेगा तो बेचारा वो बताओ, आपको पता ही आईपीएल कैसे देखता है, एक बड़ा सा एकदम सबसे आगे, है ना, बड़ा सा चेयर ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैसे लोगों जो दुख का फील किया होगा ना, जैसे हम लोग गरीब आदमी, ठीक है, मतलब समझ रहा है ना। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई आदमी थोड़ा सा, है ना, अच्छा गाड़ी मिल जाए, और साइकिल, खटारा साइकिल से चलते थे, अभी लग्जरियस गाड़ी मान ली, मानते हैं मेरे पास अभी ऑडी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गरीबी नहीं झेला, तो हमको मजा आता है कि ऑडी पे चढ़ने में मजा आता है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो बेटा बहुत काफी, आप जब उस स्तर से आगे बढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, तो बड़ा अच्छा अनुभव होगा, ठीक है। और तुम जाके अंबानी के फैमिली को दे दो ना, ऑडी दे दो, या तो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया जैगवार, बहुत सारे और भी गाड़ी आते हैं, ठीक है, जो बहुत महंगी महंगी होती है, उसके पास तो सब है, दे दोगे, बताओ दुनिया के कौन उसके पास नहीं है, सब कुछ तो है, तो उसको क्या फील आएगा। और हम लोग को फील आओ, मारुति ओमनी भी खरीदते हैं ना, तो बड़ा पूरा 4 बार संकट मोचन ले जाता है, 4 धाम गच देता है, 10,000 का पेट्रोल जला देता है यहाँ लोग, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो बेटा इसीलिए मैं बताता हूं, चलो ठीक है, चलिए। तो ये वाली, अगर ये माइनस कैसे हुआ पता है ना, इसकी कोफैक्टर कैसे लिखा जाता है, अगर कोई बच्चा नहीं भी सीखा तो समझ लो। अगर 1 2 का कोफैक्टर बोल रहा है तो फर्स्ट वाली रो खत्म कर दो और सेकंड वाली कॉलम खत्म कर दो, तो आपको दिख रहा है 1 4 1 3 1 4 1 3। अब सॉरी, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट करना है, इसकी डिटरमिनेंट की जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा है उसका डिटरमिनेंट आप निकाल लो। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि -1 पे पावर 1 + 2 दैट इज 3। अब बताओ, ये ऑड है तो नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 - 4 = -1 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब इसकी एलिमेंट ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर लो, 1 3 1 4 1 3 1 4। अब इसकी साइन क्या होगा बताओ? अरे 3 1 4 इवन है, प्लस हो जाएगी, प्लस देने की आवश्यकता नहीं। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, दिस इंटू दिस, 4 4 - 3 दैट इज 1। वेरी गुड। अब हम इन सभी 3 के एलिमेंट का लिखे, देखो कितना कष्ट है। अभी 3 एलिमेंट का हुआ, बाकी 6 एलिमेंट को और लिखना बाकी है। नो प्रॉब्लम, लिखो, लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जब बोर्ड बेस्ड सवाल बनाओगे तो आपको इससे करना है, लेकिन जेई मेन का सवाल बनाओगे तो ऐसे नहीं, मैं उसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो बेटा अब हम लोग लिखते हैं इसका सेकेंड वाली रो की, ठीक है। तो सी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन एलिमेंट है? ये वाली, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी, 2 3 4 3 2 3 4 3 इस तरह से, ठीक है। इक्वल टू 2 1 3, साइन चेक करने के लिए है, -1 पे पावर किस रो में, किस कॉलम में? 2 + 1 3, यानी ये नेगेटिव ऑड है तो ऑड नेगेटिव देगा। अब ये कितनी हो जाएगी बताओ? -3 2 6 6 -12 -6, लेकिन +6 हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ओके, वेरी गुड। 2 2 मतलब जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में यही तो है, ठीक है। 1 3 1 3 1 3 1 3, इसका बताओ डिटरमिनेंट कितनी होगी? ये तो पॉजिटिव ही होगा। 3 - 3 0 हो जाएगी भाई, 3 - 3 0 हो जाएगी। अरे दिस इंटू दिस 3 लिख ही दो क्या? 3 - 3 = 0। C2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 1 4
1214। अब इसको वैल्यू निकालो, ये 25 निगेटिव हो जाएगी, है ना। एक बार समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सही है, ठीक है। 4, अरे ये तो माइनस है ऑलरेडी, अब दिस इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो -2 हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं भाई, देखो दिख रहा है सारा, दिख रहा है, चलो ठीक है। अब यहां आइए, अब ठीक है, यहां पे देखो फिर थर्ड रो वाली, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, तो थर्ड रो यहां पे देखिए जरा कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट करूंगा तो 2 3 3 4 2 3 3 4, ठीक है, इस ऐसा हो जाएगा। अब इसको 3 1 4 3 1 4 3 1 4 पॉजिटिव हो जाएगा चूंकि इवन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 दैट इज -1, ठीक है। 3 2 मतलब जो थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अरे यही थर्ड रो है ना और सेकेंड कॉलम में, ठीक है, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देखो तो 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 3 1 4, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 1 4, अब इसको मल्टीप्लाई 3 2 5 निगेटिव, ठीक है, तो -4, इसको इक्वल टू करो माइनस दिस इंटू दिस 4 -3 दैट इज -1। अरे 4 में से 3 जाएगा 1 और ये निगेटिव -1 हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 1 3 1 2 1 3, साइन क्या होगी प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ओके। चलो अब हमको सारा का कोफैक्टर लिखा गया, तो ए को कोफैक्टर देखो दिख रहा है, यहां पे देखो सब लोग, दिख रहा है ए का कोफैक्टर सबको, जहां पे इसका कोफैक्टर क्या निकला है देखो, C11 का -7 -1 1, फिर इसका आ जाओ 6 0 -2 और उसका आ जाओ 1 -1 और 1, ठीक है, इस तरह से आ गया, कोफैक्टर आ गया। इसलिए एडजॉइंट इक्वल टू, एक्चुअली होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने क्या बताया था, ए का कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो भाई इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो ये वाली जो रो है ना, ये वाली रो ये वाली कॉलम में हो जाएगी, फर्स्ट वाली कॉलम में हो जाएगी, तो हो जाएगी -7 -1 और 1, ठीक है, और ये हो जाएगी 6 0 जो सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम -2, ठीक है, और ये हो जाएगी क्या, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम हो जाएगा -1 और 1, दिस इज कोफैक्टर, सॉरी दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। इतना करोगे तब एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, अरे कोई दिक्कत है यहां पे क्या, नहीं, तो एडजॉइंट ये निकालने के इतना प्रोसेस है, ठीक है। बट हम लोग एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं, देखो करना क्या है, ठीक है। ये हो गई बेसिक मेथड, ठीक है, ये जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब हम लोग एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे, देखो यही निकलना चाहिए हमको, ठीक है। कोफैक्टर निकालने का तरीका है, अगर कोफैक्टर निकल जाए तो एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना ही तो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना ही तो एडजॉइंट है। तो मैं कोफैक्टर देखो कैसे फास्ट निकालता हूं, मैं बताया भी होगा शायद, ठीक है। चलो तो अब हम लोग फास्ट कैसे करते हैं उसको मैं देखता हूं जरा, सॉरी एडजॉइंट रहने देता हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये यही चीज आना चाहिए, ठीक है। चलिए सुशांत बोल रहा है एडजॉइंट जो आएगा वो डिटरमिनेंट होगा या पर मैट्रिक्स? नहीं मैट्रिक्स में आएगा बेटा, ये मैट्रिक्स में आएगा, सॉरी हाँ सही बात, ये मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के आपने एडजॉइंट निकाला है ना, ठीक है, वो मैट्रिक्स होगा। ओके चलो ये मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट का है ना, मैट्रिक्स का एडजॉइंट ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, वो भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है। ओके चलते हैं, अब हम लोग फास्ट कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, देखो ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे रीराइट फर्स्ट टू रो, रीराइट फर्स्ट टू रो, रीराइट फर्स्ट टू रो, सुन लो अच्छे से, जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है एज इट इज रहेगा और हम पुनः फिर दो रो को लिखेंगे। तो बेटा इसका पुनः दो रो ये है ना 1 1
2 3 लिख लिए, 2 रो को लिखना है तो 1 3 4, ठीक है, समझ में आई बात। अरे मैट्रिक्स जो है ना एज इट इज लिखूंगा 1 2 3 1 3 4 1 4 3, जो मैट्रिक्स है एज इट इज मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब दूसरी बात क्या करेंगे, री राइट फर्स्ट 2 रो, तो 2 रो को पुनः लिखो यही मैट्रिक्स की, तो 1 2 3 1 3 4, पुनः 2 कॉलम को लिखो। अब री राइट 2 रो को लिखने के बाद पुनः 2 कॉलम को लिखो, री राइट फर्स्ट 2 कॉलम, री राइट फर्स्ट 2 कॉलम। तो अब 2 कॉलम, बेटा एक कॉलम यही तो है 1 1 1 1 1, अब कॉलम फिर ये वाली 2 कॉलम को लिखना है, सॉरी 2 3 4 2 3, हो गया, बस इतने करना है। कितना टाइम लगा, 2 रो को लिखा और 2 कॉलम को लिखा, 2 रो को लिखा और 2 कॉलम को लिखा। अब बेटा क्या करना है, पहली वाली रो अब पहली वाली कॉलम को खत्म कर देना है, ठीक है। अब जो बचा उसको, ये हो जाती है ए का कोफैक्टर लिखाता है, ये कोफैक्टर निकालने का एक बढ़िया तरीका है, ठीक है, ये कोफैक्टर निकालने का बढ़िया तरीका है, शॉर्टकट। तो कोफैक्टर निकल जाएगा, है ना, ट्रांसपोज निकालना तो बहुत इजी है, तो कोफैक्टर निकल गया। देखो तो 20, ये थर्ड ऑर्डर वाली, अरे 2 ऑर्डर के निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत फास्ट है, वो तो ऐसे सिंपल 4 एलिमेंट तो है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसका भी बता दूंगा ट्रिक, ठीक है। तो कोफैक्टर ये ओनली एप्लीकेबल है थर्ड ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में, ठीक है, थर्ड ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इससे ज्यादा तुमको आएगा भी नहीं, ठीक है। चलो अब मैं आपने क्या किया, री राइट फर्स्ट 2 रो, री राइट फर्स्ट 2 कॉलम, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट कर दिया, और जो बचा उसको कैसे लिखते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डिटरमिनेंट को निकाला, 3 3 जा 9 और 9 और 16 माइनस 7 बचेगी यहाँ पे चूंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 माइनस 3, अरे 4 माइनस 3 1 हो जाएगी। अब दिस इंटू दिस इंटू दिस, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1 हो जाएगी, देख लो, ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं देखो कोई बात नहीं, ठीक है। अब है यहां से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 12 में से 6 चली जाएगी, 12 में से 6 चली जाएगी, ऑब्वियसली 6 बचेगी, ठीक है। ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगी भाई। फिर दिस, तो दिस माइनस दिस माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, 8 माइनस 9 माइनस 1 हो जाएगी। दिस इंटू दिस 3 माइनस 4, अरे 3 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। अब दिस 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारा निकल गया कोफैक्टर। अब एडजॉइंट निकालना बेहद इजी है भाई। एडजॉइंट एक्चुअली होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, वही तो होता है। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है, हमारा ए का कोफैक्टर कितना है बताओ, लिख देता हूं एक टाइम, है ना, एक बार लिख देता हूं। ए का कोफैक्टर क्या है बताओ, -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर देना ही एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये वाली जो पहली वाली रो है ना, पहली वाली कॉलम में आ जाएगी -7 1 1 1। बोलिए सर डिफर हो रहा है आंसर, से -7 -1 1 है, कहीं कहीं गलत हो गया होगा वो वाली, ठीक है, ये मेरा सही है, ठीक है। अब कहीं कहीं एक आध साइन कहीं कहीं गलत हो गया होगा, ऐसे देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट, ये सेकेंड रो फर्स्ट है ना, तो निगेटिव होगा, वहां से कहीं कहीं गलत हुआ होगा, ठीक है, ऐसे देख लेता हूं, ठीक है। इसका निगेटिव आ रहा था, ये कौन सा है भाई, ये वाली है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3 -1 हो गए, और ये माइनस तो प्लस कर देगा, ये गलत था हमारा, यहां पे प्लस होगा, ठीक है, गलती हो गया था, ठीक है, चूंकि ये निगेटिव हो जाएगा और ऑलरेडी निगेटिव आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही है। देखो उसमें गलती होने का चांस भी बढ़ गया था, ठीक है, एडजॉइंट। अब इसका आ जाओ, ये वाली जो सेकंड है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगी 6 0 -2, देखो आ गया 6 0 -2। अब ये वाली जो थर्ड है ना, थर्ड कॉलम हो जाएगी -1 -1 और 1, देखो तो सही आ गया,
तो आपको कितना स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप करना पड़ेगा। उसमें सब एलिमेंट का जो निकालना था वो बहुत टाइम टेकिंग होता था। ये निकल गया एडजॉइंट, बेटा अगर एडजॉइंट निकल गया ना तो फिर बहुत काम हो सकता है, इनवर्स बड़ा निकालने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जब बोर्ड में बनाना है तो आप वही मेथड से करोगे, ठीक है। ये मेथड से करोगे तो शायद तुम्हारा नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो दे देना चाहिए, मेरे जैसा अगर रहेगा आदमी तो दे देगा, लेकिन पता नहीं, ठीक है। चलो अब एडजॉइंट मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपने सीख गया होगा। अब हम लोग एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में बात करते हैं। देखो जेई का जो सवाल होगा वो प्रॉपर्टी पे बेस पूछेगा, लेकिन अगर बोर्ड का सवाल होगा सिंपली ऐसे ही पूछ देगा, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, बता देता हूं, ठीक है। देखो इसके 5-6 प्रॉपर्टी जो बेसिकली है मूलतः, है ना, वो देख लो जरा। जिसमें सबसे बॉस जो है वो क्या है बताओ। अब हेडलाइन लगेगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं, एक मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स का ये कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ओके भाई थोड़ा पानी ले आओ तो जरा पीने में। तो इसमें से जो पहला प्रॉपर्टी है, हालांकि इसकी भी प्रूफ है लेकिन जरूरत नहीं समझता हूं कि इसके प्रूफ करना है। इसको याद रखो, ये है ए, है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, ठीक है। ये सारा जो है ना, ए जो है यहां पे मैट्रिक्स है, nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये और ये जो हमारा प्रॉपर्टी है वो बॉस है। एडजॉइंट में सबका बॉस यही है, ठीक है। इसको जरा याद रखना। इसी बॉस के थ्रू सारे जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो इसी बेस पे होगा। तो बॉस को तो ऑब्वियसली जो डॉन होते हैं गली मोहल्ले या तो मार्केट का या तो फिर बड़े बड़े शहरों का, तो उसको तो ऑब्वियसली लोग याद करते हैं, हर सिचुएशन में वही काम देगा, है ना। गलत में अगर कोई सता रहा है तो बॉस को फोन करो, आके मामला सुलझा जाएगा। किसी को टपकाना है तो बॉस को फोन करो, ठीक है। ये बात समझ रहे हो ना, करके काम चला जाएगा। लेकिन बॉस कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा लेता है। तो बेटा ये जो है ना, ये एडजॉइंट की बॉस है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टियां हैं, अब इसके थ्रू देखो क्या होगा। तो इसमें आप स्टार भी लगा लो इसी के थ्रू, ठीक है, 3 स्टार, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एडजॉइंट। इस पे अक्सर बोर्ड जो आपका है इस पे पूछा जाता है सवाल। इसकी डिटरमिनेंट, एडजॉइंट की डिटरमिनेंट तो आपने पढ़ा होगा कि डिटरमिनेंट जिस, है ना, जिस ऑर्डर के रहता है उसके पावर 1 कम जाते हैं, ठीक है, उस ऑर्डर इसकी अगर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं प्रूव भी करता हूं कैसे ऐसे आया, ठीक है। समझिए इसको। इस प्रॉपर्टी पे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में, लेकिन इसके जनरल फॉर्म पे पूछे जाते हैं आईआईटी जेईई मेन में, एडवांस में, ठीक है। अरे एक ही बार 5 लीटर क्यों थमा दिया भाई, छोटा छोटा ने। अब एक लेबर मजदूर रखना पड़ेगा पिलाने के लिए क्या पानी को। ठीक है, तो ये देखो, ये बॉस क्या करता है, इसका जरा प्रूफ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। दूसरी वाली इसकी भी प्रूफ है, बट ये जनरली याद रखो, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, कुछ टाइम किल करने इसमें फायदा नहीं बहुत। इसका ज्यादा देखो, जितनी भी प्रॉपर्टियां लिखाई जाती है या जितने भी नोट्स में लिखाए जाते हैं तो उसको याद रखने में भलाई है, ठीक है। इसके थ्रू सवाल को हम लोग आसान बना देते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्ट याद रखता है तो। बार बार ऐसा आए तो ऐसा नहीं कि बार बार हम लोग प्रूफ करेंगे, नहीं, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, वेयर n क्या है, जो ए जिस ऑर्डर का है ना, n इज, यहां पे n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर को मैट्रिक्स, है ना, n जो बताता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चूंकि अब देखो बोस जो है वो क्या है, a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू nth, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमको एक्चुअली एडजॉइंट है तो मैं दोनों तरह से एडजॉइंट ले लूंगा, प्री एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्री एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि पहले मैं एडजॉइंट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, एडजॉइंट a कर दूंगा, ठीक है। ठीक है,
तो ए को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अगर, या तो एडजॉइंट हम लोग हमको करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए छोड़ो हटाओ, सिंपली ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वाली पहली बोस को यहां पे मैं लाया क्योंकि इसको प्रूफ करना है, ठीक है, ये वाली चीज को कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, ऐसा क्यों होता है? तो देखो कुछ करने नहीं, ये बॉस को मैंने लिखा और दोनों साइड मैंने डिटरमिनेंट लगा दिया, क्या लगा दिया, डिटरमिनेंट लगा दिया, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट लगा दिया तो आपको पता है कि ए का डिटरमिनेंट ऐसा, ये देखो अगर दो डिटरमिनेंट ए बी ऐसा है तो आप ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट और यहां हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है, इक्वल टू, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, अरे अंदर में क्या है डिटरमिनेंट का, अगर इसको आप ऐसे लिखो ए का डिटरमिनेंट और इंटू ए का सॉरी आइडेंटिटी ऑफ nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो भाई अगर वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है और उसका डिटरमिनेंट, तो आपको पता है कि 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो 1 1 0 0 इस 0 समझो इसको, ये मैट्रिक्स अगर इसका डिटरमिनेंट बोला जाए तो आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 0 नीचे 0, तो इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है डायगोनल एलिमेंट का, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी तो 1 हो जाएगी और 1 इंटू समथिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है भाई, ये हटाओ, अच्छा ये इसका है, ठीक है, इंटू, तो अब देखो ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट, ये तो स्केलर क्वांटिटी है यानी इस डिटरमिनेंट में एक क्वांटिटी है जो निकाल दिए जाते हैं। अगर मैं बताया था तुम लोग को जब डिटरमिनेंट पढ़ा रहा होगा तो मैं बताया था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ऐसा तो ये ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है ना, समझ गया ना। अगर ये कुछ मल्टीप्लाई है तो कितना हर रो में या एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये nth ऑर्डर का है तो ये क्या हो जाएगी बताओ, n हो जाएगी, होगी ना। अरे ये क्या है, ये कुछ मल्टीप्लाई है डिटरमिनेंट में ना, ठीक है, आप इसको अलग से निकाल सकते हो। तो कितना ऑर्डर का, n ऑर्डर का है तो पावर n हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर रो में रहा होगा मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, फाइनली आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ n-1, चूंकि ये वाली जो स्केलर क्वांटिटी है, देखो डिटरमिनेंट से भागा नहीं दे रहा हूं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है, तो ये तो मैट्रिक्स नहीं है ना, तो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को वैल्यू देती है, समझ गया ना। तो उसको इधर ले आए, भाग दे दिए, तो n-1 जो बेस सेम रहता है पावर घट जाती है ना, तो ये प्रूफ हो गया, देखो बस प्रूफ कर दिया ना। तो ये पहले दूसरी, अगर आप प्रूफ नहीं भी याद रखो लेकिन इसको याद रखो, ठीक है। चलो ये दूसरी वाली होगी, अब चलते हैं तीसरी। ये डिटरमिनेंट बहुत यूजफुल है इन जनरल, मैं इसको बता देता हूं, इन जनरल क्या है, देखो अगर एक एडजॉइंट और उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो डिटरमिनेंट पे पावर n-1 का पावर 1। अगर आपसे ये रहे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो इसमें कितना एडजॉइंट है, 2 एडजॉइंट है। अगर डिटरमिनेंट लगा रहे तो आपको यह बताना है कि डिटरमिनेंट ए पे पावर n-1 का होल स्क्वायर होगा। अगर 2 होगा तो होल स्क्वायर होगा, अगर 3 होगी दैट इज कि एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आपको यहां पे कितना है बताओ, 3 है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर लगा दिया जाए तो ए का डिटरमिनेंट पे पावर n-1 ही होगा, लेकिन पावर यहां 3 हो जाएगा। ऐसे ही फिर अगर एडजॉइंट किसकी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है ना, फिर एडजॉइंट ए कितना है 1 2 3 4 का डिटरमिनेंट आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ए के पावर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 पे पावर 4 जितना रहे, ठीक है। इसी तरह अगर रहे, है ना, एडजॉइंट डॉट 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 एडजॉइंट, ठीक है, अप टू n टाइम्स तक ए ऐसा रहे। अब इसका अगर पूछा जाए तो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 पे पावर n, ठीक है, या k टाइम्स तक रहेगा, कितना टाइम, k टाइम्स तक रहे, k टाइम्स, ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी, k। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। JER वगैरह अगर एडवांस का सवाल होगा तो इन सभी प्रॉपर्टी पे पूछेगा आपको, लेकिन अगर बोर्ड का होगा सिंपल पहली वाली प्रॉपर्टी पे पूछ देता है, ठीक है। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वाली, इसमें सवाल होगा बेटा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, उस समय याद हो जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जिसकी प्रॉपर्टी यूज होगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। चलो अब है एडजॉइंट ऑफ AB, एडजॉइंट ऑफ AB, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आपने पढ़ा था AB का ट्रांसपोज, तो पहले B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, सब कुछ मैट्रिक्स में उल्टा होता है ना। चलो आपने ट्रेस भी पढ़ा होगा, ट्रेस ऑफ AB, तो आपने पढ़ा होगा ट्रेस ऑफ B इंटू ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था ना, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा एडजॉइंट भी वही है, एडजॉइंट ऑफ AB दैट इज की एडजॉइंट ऑफ B और एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगी, A, इस तरह से, ठीक है, रिवर्स हो जाते हैं इन जनरल, इसका इन जनरल रूप भी है, बट मैं इसको प्रूव भी करता हूं तीसरा वाले, ठीक है। AB का एडजॉइंट आपको क्या बताओगे, एडजॉइंट ऑफ B। आवाज जा रही है, अरे आवाज मिल रहा है सभी को, ठीक है, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ AB क्या बोलना है, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसको भी प्रूफ करते हैं। तो ये बॉस को लाओ यहां पे, चूंकि आपको पता है कि A एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो एक रिप्लेस कर दो, रिप्लेस क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि मेरे को A भी चाहिए एडजॉइंट की जगह, तो आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस A, है ना, रिप्लेस A बाई AB, ठीक है। रिप्लेस A को मैं रिप्लेस किया किससे, AB से, तो जहां जहां A है वहां वहां आप AB रख दो, ऑटोमेटिक बेटा ये आ जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। चलो तो देखो यहां पे रखो AB एडजॉइंट AB, अब यहां भी तो रखोगे आप, LHS में भी और RHS में भी रखोगे इसका, ठीक है। अब ये बेचारा इसमें यहां तो A का टर्म ही नहीं है, ठीक है। अब हमको पता है कि AB इक्वल टू, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ AB लिख सकते हो। अब यहां पे प्रॉपर्टी ये लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू लिख सकते हो ना, अलग अलग आप लिख सकते हो, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मल्टीप्लाई होगा तो, है ना, खैर अभी कर लो, रहने दो, अभी बाद में हो जाएगी, ठीक है। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इसमें भी लगा दो। ऐसा करो, अब मेरे को चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ AB चाहिए, मतलब ये जो है ना ड्रामा AB, LHS में देखो तो एडजॉइंट ऑफ AB चाहिए, तो मेरे को A हटाना है और B हटाना है, तो प्री मल्टीप्लाई कर दो A एडजॉइंट ऑफ A से, प्री मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट A, प्री मल्टीप्लाई एडजॉइंट A करेंगे तो इसमें देखो तो क्या हो जाएगी बताओ, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगी, और ये AB था ऑलरेडी, है ना। अब यहां पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ AB है, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एडजॉइंट ऑफ A, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ V और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक कोई A भी तो एक मैट्रिक्स है, तो अगर कोई मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ A क्या है, एक मैट्रिक्स है, अगर एक जॉइंट में एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आई ही हो जाए, वो मैट्रिक्स ही हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से देखो बॉस को देखो जरा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, यहां पे मैंने लिखा नहीं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या A एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, बात होगी यही चीज, ठीक है। इसका हो जाएगा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ये तो खत्म हो जाएगी भाई, ये तो खत्म हो जाएगी, तो बचेगी क्या बताओ, B
एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फिर प्री मल्टीप्लाई कर दो ऑफ एडजॉइंट बी से। तो बेटा अगर एडजॉइंट ऑफ बी यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये सिस्टमेटिकली होगा। अगर पहले किया तो इसमें भी पहले, एलएचएस में भी पहले, आरएचएस में पहले, और यहां पे हो गई बी और ये हो गई एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और यहां पे हो गई एडजॉइंट ऑफ बी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये हो गई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, टेंशन लेने की जरूरत है। अब ये देखो बॉस, b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, जब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ b नहीं होगा क्या? ये वाली खत्म हो गई। अब बच गई क्या बताओ? फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू बच गई एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। प्रूफ हो गया ना? ये देख लो, प्रूफ हो गई इसकी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज सभी को। कैसे हुआ? तो बॉस को याद रख लो, सब देख लो इन्हीं सब फॉर्मूला से। एक है बॉस, ठीक है, हर किसी अगर इनवर्स में भी एक बॉस होगा, एडजॉइंट में भी एक बॉस है, ठीक है, सबका एक बॉस, ट्रांसपोज में भी एक बॉस था, लेकिन मैंने बताया नहीं, इंडिकेट नहीं किया क्योंकि बहुत इजी दिया है सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या हुआ? पानी थोड़ा देना। बॉस को मिटाओ मत, बॉस। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ है ना। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी है ये कि अगर एडजॉइंट ऑफ, अगर कुछ मल्टीप्लाई कोई मैट्रिक्स में, अब उसका अगर आपसे पूछा जाए तो भाई कुछ नहीं, k पे पावर n-1 होती है और एडजॉइंट ऑफ a हो जाती है, ठीक है। इसको जरा देखता हूं भाई क्या होती है, 1 होगी या 2 होगी, आई डोंट नो। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन के बाहर करके एडजॉइंट वो लिख दो, ज्यादा बेहतर होगा ना। नहीं तो फिर वो मल्टीप्लाई करके भी लिख दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो मल्टीप्लाई करके वो भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा, उसको भी एडजॉइंट नहीं। अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो आपको ज्यादा सुविधा होगी, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, चूंकि मेरे पास बॉस है, क्या है भाई, a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, ओके। अब देखो बेटा ये जो है ना, हमको चाहिए क्या, a नहीं चाहिए भाई, ka चाहिए। तो a के जगह हमको k चाहिए, तो रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस a बाई ka। क्या चीज से, क्या चाहिए भाई, मल्टीप्लाई चाहिए ना, सॉरी, हाँ, a के जगह ka चाहिए, हाँ तो ठीक है, a के जगह ka मैंने कर दिया, तो ka, अरे ka होगा ना, और एडजॉइंट ऑफ के ए, यही तो चाहिए, ओके। अब इधर भी तो करोगे, आरएचएस में भी तो करोगे, के ए का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth, ओके, ऑर्डर। अब देखो प्यारे बच्चों, के ए एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हो के का डिटर्मिनेंट, अरे नहीं सॉरी, किसी डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई है तो वो k पे पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, होगी ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, a, अरे होगी ना, ठीक है। अब देखो a एडजॉइंट के a इक्वल टू k पे पावर n-1 हो जाएगी, एक के यहां है
तो उधर डिवाइड हो जाएगी तो पावर क्या होगी, अगर डिवाइड में होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन मेरे को चाहिए आरएचएस में डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है भाई कि हम कैसे हटेगा, बॉसिस तो हटेगा, ए एडजॉइंट से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मेरे को चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, इधर देखो, तो इससे भी थोड़ा सा हिंट मिल गया कि अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, एलएचएस में क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अरे होगी ना, ए तो है, और एडजॉइंट ऑफ के, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, और k पे पावर आरएचएस में भी करना पड़ेगा ना, तो मैंने k पे पावर n-1 और डिटरमिनेंट ऑफ a जो ऑलरेडी था पहले से। अब तुमको पता है भाई कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डिटरमिनेंट a ही तो होता है, ये खत्म हो गई, तो बच क्या गई बताओ, एडजॉइंट ऑफ के a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, k पे पावर n-1 और एडजॉइंट ऑफ a, लिख सकते हो इसको, ये प्रूफ हो गई भाई, प्रूफ हो गई ना। चलो, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, छाप लो इसको भी जरा। और बस एक लास्ट है, उसके बाद मैं कल बस बताऊंगा। कितना टाइम हुआ, करो, ठीक है। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है जनरली, ये देखो, ए एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने डिटरमिनेंट नहीं इसका, एडजॉइंट है ना, ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, देखो जरा, इक्वल टू होती है डिटरमिनेंट ए पे पावर, है ना, n-1 सॉरी n-2 इंटू ए होती है, ठीक है। ये जरा, ये कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। चलिए इसको देखिए जरा, ये लास्ट प्रॉपर्टी, आपने ये पढ़ाया था कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर ऐसा होता तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 हो जाती है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए, अगर दो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लगा दिया तो ए के डिटरमिनेंट पे पावर n-1 का होल स्क्वायर, अगर यहां 3 तो 3, 4 तो ये बदलता है, बाकी ये सब कुछ सब में रहता है, लेकिन यहां पे मैंने डिटरमिनेंट में नहीं लगा रहा हूं, ऐसे ही लगा रहा हूं, तो ये हो गई ए का डिटरमिनेंट पे पावर n-2 हो जाएगी, अब इंटू ये हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इस पे सवाल कल मैं बताऊंगा, इसका प्रूफ मैं कर देता हूं, देखो कैसे होगी, आप जरा देखो, एक्चुअली ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या, सॉरी ये होता है इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बॉस है। अब मेरे को चाहिए क्या, जहां जहां देखो हमको चाहिए यहां एडजॉइंट चाहिए, ठीक है, तो यहां पे मैं लगाता हूं एडजॉइंट, ए के रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेस ए बाई एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए से, तो यहां पे ए है तो हो जाएगी एडजॉइंट
एडजॉइंट ए, अरे होगी ना, ठीक है, ये हो जाएगी। अब ये तो चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इक्वल टू यहां भी तो होगी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आया? मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ए को बाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ए एडजॉइंट रहेगा और एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब यही चीज तो लाना है, इसी चीज के बराबर तो लाना है भाई, ठीक है। तो ये तो रहने देना, बाकी इन सभी को हटाना है। अभी हटेगी कैसे आपको, चलो कोई बात नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू, आपको मैं पढ़ाया था दूसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है भाई, ए का डिटरमिनेंट के पावर n-1 होता है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहने दो, ठीक है। अब देखो हमको हटाना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हटानी है, तो ये कब हटेगी, जब यहां ए भी मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी ए मल्टीप्लाई कर दो, एक कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। वो तो एक ऑब्वियसली शुरू से ही रखा गया कि एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो गई तो खत्म हो जाएगी। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको लिख सकते हो, ये तो बॉस है, ठीक है। अब ये आ गई एडजॉइंट और ये एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये तो बात, ये इसकी तो वैल्यू ही निकालना है, ये होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, और ये जो डिटरमिनेंट है तो ये भी एक घट जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, और ये इंटू ए हो जाएगी, ठीक है। फाइनली हो गई क्या, ए डिटरमिनेंट के पावर n-2 हो जाएगी और ए इंटू ए हो जाएगी, ठीक है। अरे ये नीचे है, ये पावर इसकी नहीं है, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। प्रूफ हो गई ना, ठीक है। तो ये आज का क्लास था, मैं ये एडजॉइंट पे, कल मैं इनवर्स का बताऊंगा और दोनों पे भी सवाल फिर कराऊंगा जेई का, ठीक है। बोर्ड बेस्ड सवाल भी हो ही जाएगा उसी बेस पे, ठीक है। ऐसे मैं इनवर्स पढ़ा के कल मैं छोटी छोटी सवाल करवाऊंगा, उसके बाद फिर जेई मेन में चला जाऊंगा, और कुछ और जो स्पेशल टाइप का मैट्रिसेस है उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, जब तक, ठीक है। चलो आज सवाल भी करवा सकते थे, लेकिन चलो है ना, देखो अगला क्लास भी होगा इसलिए, चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।